नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नसों में दर्द की दवाइयों के बारे में। जब भी नसों में दर्द होता है, हाथ की नसें, पैर की नसें, तो उसको कम करने के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है और साथ ही साथ नसों में जो दर्द हो रहा है, उसका कारण क्या है? किस कारण की वजह से दर्द हो रहा है और उसके लक्षण कौन-कौन से दिखाई देते हैं? उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं नसों में दर्द की दवाइयों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं नसों में दर्द की जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में और इसके लक्षण के बारे में। लक्षण की बात करें तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे कि तीव्र दर्द एवं जलन होने लगती है। जब भी नसों में दर्द होता है तो दर्द के साथ ही साथ जलन भी होने लगती है और सुई जैसा चुभन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने सुई जो है चुभो दी है। सुई जैसा चुभन महसूस होता है। सोने में कठिनाई होती है या आराम करने में कठिनाई होती है क्योंकि नसों में दर्द होने लगता है और वो दर्द ऐसा होता है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। सोने में भी कठिनाई होती है और कमर की नसों में भी दर्द होता है जो कि साइटिका का पेन होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। ऐसे क्या-क्या कारण है जिसकी वजह से नसों में दर्द होता है? जो नसें हैं हाथ की, पैर की या शरीर में, तो वो दर्द क्यों होता है? उसके कारण क्या है? तो इसके कारण की बात करें तो जो कोई व्यक्ति या पेशेंट जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है, शराब ज़्यादा पीता है, ड्रिंक ज़्यादा करता है, तो उसकी वजह से हाँ, जो नसें हैं उनमें दर्द होता है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को भी होता है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ के होते हैं या जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनको भी नसों में जो दर्द है वो होता है, ये बड़ा कारण है। साथ ही साथ अगर एचआईवी के पेशेंट है या एड्स के पेशेंट है, जिनको एचआईवी का, एड्स का इन्फेक्शन हुआ है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है, जैसे कि स्ट्रोक होना, पार्किंसंस डिजीज़ होना, तो इन सभी में बहुत बड़े कारण हैं जो कि जो नसें हैं उनमें दर्द का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं उन दवाइयों के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन है प्रेगाबैलिन कैप्सूल। प्रेगाबैलिन कैप्सूल एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में काम आती है। जब भी मिर्गी के दौरे आते हैं तब ये जो कैप्सूल है दिया जाता है और ये कैप्सूल नर्व पेन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। जब भी नसों में दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए ये देते हैं। तो इसकी डोज़ की बात करें तो ये एक तो 75 एमजी में मिलता है, 150 एमजी में मिलता है और 300 एमजी में मिलता है। 3 डोज़ इसकी अवेलेबल होती है। और किस प्रकार से कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी जो डोज़ है वो 75 से 150 75 से 150 एमजी की होती है और दिन में इसको 2 बार यूज़ किया जाता है, सुबह खाना खाने के बाद में और शाम को खाना खाने के बाद में। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और इसकी मैक्सिमम डोज़ होती है 600 एमजी। 600 एमजी को आप एक दिन में ले सकते हो और 600 एमजी से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हो। एक ही बार लेना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जो कि एमिट्रिप्टिलिन की टैबलेट है और ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर को रोकती है, उसके ट्रीटमेंट में काम आती है और ये 10 एमजी और 25 एमजी 2 डोज इसकी अवेलेबल होती है। और अगर नसों में दर्द को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करें तो इसकी जो मैक्सिमम डोज होगी वो 75 एमजी होगी दिन में एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल के बारे में और वो कैप्सूल है गाबापेंटिन का कैप्सूल। गाबापेंटिन का कैप्सूल एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जो कि एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरों के इलाज में काम आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में ये काम आती है। तो ये भी एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। जब किसी को चिंता सताती रहती है, एंजाइटी होती है, तो उसके इलाज में काम आती है और साथ ही साथ नसों में जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए भी ये देते हैं। नर्व पेन के लिए भी ये यूज़ की जाती है। तो ये 2 डोज़ में अवेलेबल होती है, एक 100 एमजी और दूसरी 300 एमजी में। और इसकी जो डोज़ है वो बढ़ाई जाती है। तो 300 एमजी को दिन में एक बार लिया जाता है और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। तो इसकी जो डोज़ है वो 300 एमजी से 600 एमजी तक बढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं लास्ट में न्यूरोबिन फोर्ट टैबलेट के बारे में जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो कि विटामिन बी 12 के साथ में आता है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टैबलेट है, यानी जब भी शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसके इलाज में ये देते हैं। जैसे कि
अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि नसों में दर्द हो, तो उसके लिए ये टैबलेट दी जाती है और ये टैबलेट 30 दिन से 60 दिन तक ली जा सकती है। 30 टू 60 डेज तक इसका जो कोर्स है वो चलता रहता है, ड्यूरेशन चलता रहता है और दिन में ये एक टैबलेट ली जाती है खाना खाने के बाद में। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, कौन कौन से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सॉल्ट है इसके अंदर है, जैसे कि इसके अंदर थियामाइन मोनोनाइट्रेट है, इसके अलावा राइबोफ्लेविन है, पिरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है और साइनोकोबालेमिन है। साइनोकोबालेमिन को विटामिन बी 12 भी कहा जाता है। तो इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर दिए गए हैं, सॉल्ट फॉर्म दी गई है। तो इस प्रकार से जो टैबलेट है न्यूरोबिन फोर्ट वो यूज़ की जाती है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा नसों में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है और कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।